जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फैक्ट लर्न विद सचिन में। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाउ टू गेट 95 मार्क्स इन इंग्लिश, यानी हम इंग्लिश में कैसे 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, इसका बेस्ट वे मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 4 मार्च का पेपर है, यानी क्लास 10th वालों के लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट। यानी मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में क्या होता है, आपके पार्ट 2 होते हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे जिन्हें आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो आप उन्हें देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या है और आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका राइटिंग पार्ट बी। पार्ट बी में क्या होता है, आपका सबसे पहला होता है रीडिंग। रीडिंग में आपको क्या करना है कि पैसेज है, पैसेज को आपको 3 या 4 मिनट में पढ़कर खत्म करना है, 1 या 2 बार में पढ़ लेना है। उसके बाद आपको अपने प्रश्नों को पढ़ना है जो पैसेज में दिए गए हैं। आपको एक एक पैसेज को प्रश्न को देखना है और प्रत्येक प्रश्न में आपको 3 या 4 वर्ड ऐसे होंगे जो आपके पैसेज में मिल रहे होंगे। उन पैसेज को वहाँ से निशान लगा देना है कि पहले का ये है। उसके बाद दूसरे पे जाएंगे, दूसरे में भी आपको ऐसे 3 या 4 वर्ड ऐसे होंगे जो मिल रहे होंगे, वहाँ पे आपको टिका देना है, यानी दूसरा का ये है। उसके बाद आपका तीसरा भी ऐसा ही करना है, तीसरे की वर्ड मिल रहे होंगे 3 या 4, उनको लेकर निशान लगा देना, यहाँ से हमारा तीसरा बन रहा है। उसके बाद चौथा बन रहा है वो लगा देना है। यानी आप इसमें 4 प्रश्न होंगे, 4 प्रश्नों में आपको 7 नंबर आसानी से मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा बहुत ऐसे करके लिख देते हैं तो। उसके बाद आता है आपका राइटिंग। राइटिंग में क्या करना होता है, इसमें एक होता है लेटर, एक होता है एप्लीकेशन। लेटर आपको क्या करना है, यानी 3 या 4 इंपॉर्टेंट लेटर हैं जो मैं आपको लिए अगली वीडियो में बता दूंगा, आप उन्हें आसानी से याद कर लें। और एक होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भी आपको मैं बता दूंगा कि आपको 3 या 4 टॉपिक पर याद करनी है, वो आपको लिख देनी है आसानी से। यानी आपके राइटिंग में एक एप्लीकेशन, एक लेटर आप आसानी से बनाकर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका राइटिंग के बाद आता है आपका लिटरेचर, उसके बाद आता है ग्रामर। ग्रामर में क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक होता है एक्टिव पैसिव, एक होता है पंक्चुएशन। अगर आप इन तीनों को भी अपने मॉडल से इनके 2 या 3 प्रीवियस ईयर के सेट कर लेते हैं तो आप आसानी से इन प्रश्नों को भी कर सकते हैं। यानी 3 या 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। उसके बाद आती है आपकी स्टोरी में आपको क्या करना होता है, स्टोरी आपकी पास्ट की आदि सदैव, यानी पास्ट को आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए जो आप आसानी से 3 या 4 प्रीवियस ईयर के सेटों को कर सकते हैं और आपको नॉलेज हो जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना होता। मॉडल करने से हमें बहुत ही फायदा होता है। अर्थात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 4 या 5 स्टोरी को मॉडल से करें ताकि आपको प्रैक्टिस पड़ जाए कि क्या से क्या करना है। उसके बाद आता है आपका लिटरेचर पोर्शन। लिटरेचर पोर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आपने लिटरेचर पोर्शन अच्छे से किया है तो आपके मैं बता दूं अच्छे से अच्छे मार्क आ सकते हैं, क्योंकि लिटरेचर पोर्शन में क्या होता है, इसमें एक होता है सप्लीमेंट्री, एक होते हैं प्रोज, एक होते हैं पोइट्री। यानी सप्लीमेंट्री में आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। 4 प्रश्नों में से आपको 2 करने हैं जो आपके शॉर्ट के होंगे। अगर आप 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न कर लेते हैं, इसके लिए मैं बता दूं कि अगर आपकी किताब में सप्लीमेंट्री के 6 चैप्टर है तो 6 चैप्टर में ओनली 4 चैप्टर पढ़े हैं। अगर आपने 4 चैप्टर भी पढ़े हैं तो आपके 2 प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएंगे। और एक मिलेगा इसमें से आपको लॉन्ग का भी आपको इन 4 चैप्टर में से ही मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिले तो उन्हीं में से बना के लिख देना है जो आपने 4 चैप्टर में याद किए थे, यही हो सकता है। उसके बाद आती है आपकी प्रोज में भी आपको क्या होता है कि 4 प्रश्न मिलेंगे आपको शॉर्ट के मतलब शॉर्ट के 1 मिलेगा, 2 मिलेंगे लॉन्ग के, जिनमें से शॉर्ट में से आपको 2 करने हैं और लॉन्ग में से 1 करना होगा। और क्या करना है कि जो प्रोज में से भी आपको 4 चैप्टर याद करने हैं, उसमें से आपको 2 प्रश्न आसानी से मिल जाएंगे और एक लॉन्ग भी आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आपने ऐसा किया है तो। और उसके बाद आती है आपकी पोइट्री में क्या करना होता है, एक तो आपको पोएम याद होनी चाहिए, 4 लाइन की पोएम याद होनी चाहिए जो आप आसानी से 2 या 3 पोएम याद कर लें, जिनमें से आपको 1 पोएम आसानी से बना के लिख देनी है। उसके बाद आती है आपकी एक सेंट्रल आइडिया आपके 4 या 5 हैं, उनमें से 3 आप सेंट्रल आइडिया याद कर लें। 3 सेंट्रल आइडिया में से आपको 1 सेंट्रल आइडिया आराम से मिल जाएगा। अगर आप ये जो बताया हुआ है यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको यकीनन बता सकता हूँ कि आपको 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद।